कहानी का शीर्षक है संगति का असर। अच्छे लोगों की संगति का मूल्य इसमें नहीं होता कि उनसे हमको क्या मिला, बल्कि उनके साथ रहने से हम स्वयं एक अच्छे इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यही इस कहानी के अंतर्गत समझाने का प्रयास किया गया है। एक बहुत पुराने समय की बात है। कीड़ा और जो गोबर में रहता था और भंवरा, दोनों की आपस में अच्छी मित्रता थी। दोनों एक साथ घूमते फिरते रहते थे। एक दिन कीड़ा भंवरे से कहता है, यार तुम मेरे परम मित्र हो, क्यों ना कल हम एक साथ बैठ करके भोजन करें। मैं तुम्हें कल अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। भंवरे ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन भंवरा अच्छे से तैयार होकर के कीड़े के घर पहुंच गया। कीड़े ने बड़े आदर सत्कार के साथ में भंवरे को भोजन परोसा और भोजन के अंदर गोबर था। जब भंवरे ने गोबर को देखा तो उसकी समझ में नहीं आया कि मैंने किस व्यक्ति के साथ में दोस्ती कर ली जो मुझे आज ऐसा खाना खाना पड़ रहा है। और भंवरा अपनी दोस्ती के ऊपर बहुत पछताने लगा। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में भंवरे ने कीड़े से कहा कि यार कल तुम मेरे घर पर खाना खाने के लिए आना। कीड़ा भी निर्धारित समय पर भंवरे के घर खाना खाने के लिए पहुंचा। भंवरे ने कीड़े का अच्छे से स्वागत किया, आप भगत की और कीड़े को उठा करके गुलाब के फूल पर बैठा दिया। कीड़े ने गुलाब का पराग का रस पिया, उसको बहुत स्वादिष्ट लगा और अपने जिगरी मित्र का शुक्रिया अदा ही करने वाला था कि तभी एक मंदिर का पुजारी आया। उस मंदिर के पुजारी ने उस फूल को तोड़ लिया जिस पर कीड़ा बैठा हुआ था। उसने उस फूल को ले जाकर के भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। कीड़ा सोचने लगा कि क्या हो रहा है, मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, मुझे भगवान के चरणों में अर्पित किया गया है और मुझे भगवान पर आज चढ़ाया गया है। संध्या समय प्रतिदिन की भांति पुजारी दोबारा मंदिर में आता है और उन सारे फूलों को इकट्ठा करके गंगा जी में प्रवाहित कर देता है। अब तो कीड़ा सोचने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूर हो जाता है कि आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे भगवान के दर्शन हुए, मुझे भगवान पर चढ़ाया गया, शायद मेरे सारे जो मैंने बुरे कर्म किए थे आज मुझे सारे पापों से मुक्ति मिल गई है। तभी भंवरा उड़ता हुआ कीड़े के पास आता है और पूछता है, कहो यार कैसे हालचाल है, ठीक हो ना। कीड़ा उत्तर देता है कि दोस्त, तुम्हारी दोस्ती की वजह से ही आज मुझे ये परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। मैं तो गोबर में रहने वाला कीड़ा था, मुझे तो अपनी किस्मत के ऊपर ऐसा विश्वास ही नहीं था कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी हो सकती है। इस पर भंवरा उसको उत्तर देते हुए कहता है कि यार मुझे ना तो तुम्हारी दोस्ती से जलन हो रही है और ना ही मैं दोस्ती के ऊपर पछता रहा हूँ और ना ही मैं इस बात से दुखी हूँ कि तुम्हारी इतनी अच्छी किस्मत है, क्योंकि बल्कि मैं तो खुश हूँ क्योंकि ना तुमसे ईर्ष्या ना तुमसे होड़, ना तुमसे ईर्ष्या ना तुमसे होड़, मेरी अपनी मंजिल मेरी अपनी दौड़। इतना सुनते ही कीड़ा प्रत्युत्तर में भंवरे को कहता है, दोस्त, जन्म के रिश्ते तो भगवान का प्रसाद होते हैं, लेकिन खुद के बनाए हुए रिश्ते एक पूंजी होते हैं जिनको हमेशा संभाल कर संजो कर रखना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या नैतिक बातें सीखने को मिलती हैं कि हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल ये हो सकता है हमारे पास संबंध तो हो लेकिन समय ना हो। अच्छी संगति चाहे वो किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति की क्यों ना हो, हमेशा लाभदायक होती है। वो हमारे जीवन से अंधकार हटा करके प्रकाशवान कर सकती है। अपनापन जानने के लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि हमारे रक्त संबंधी हो, बल्कि सहयोग, विश्वास, निष्ठा, दोस्ती, सुरक्षा, प्रति आभार, सम्मान, इज्जत, सहानुभूति, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो गैरों को भी अपना बनाने की ताकत रखती हैं। हम ये नहीं जानते कि हम किसी दूसरे से क्यों मिलते हैं, हम किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये सारा तो ईश्वर का विधान है। हर व्यक्ति के साथ में रक्त संबंध तो होना संभव नहीं है, लेकिन भगवान हमें कुछ ऐसे व्यक्तियों के साथ में जोड़ देते हैं जो कि रक्त संबंधों से भी बढ़कर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे रिश्तों को हमेशा ही संभाल कर रखना चाहिए, हमेशा ऐसे रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए, हमेशा ऐसे रिश्तों को अपने साथ में निभाने का प्रयत्न जीवन भर करते रहने का प्रयास करना चाहिए।